मैं बताऊं, अतुल लोंढे पाटिल जी के पास चलते हैं, फिर प्रेम शुक्ला जी के पास चलेंगे। अतुल लोंढे पाटिल जी, मेरा सीधा सवाल, इतने बड़े बड़े दिग्गज लॉयर जिन्होंने दुनिया भर में पिछले 2 दशक में सब बड़े केस लड़े होंगे, क्या ऐसे लॉयर्स के होने के बावजूद भी राहुल गांधी जी की सदस्यता चले जाना ये कांग्रेस के लिए गंभीर चिंतन की बात नहीं है कि क्यों हो गया भाई ऐसा? दीपक जी, सबसे पहले तो जो कुछ भी हुआ है ये गंभीर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है देश के लोकतंत्र पर। अब मैं कुछ कुछ टेक्निकल सवाल ही खड़े करता हूं। एक तो 202 के तहत जुरिडिक्शन जो है वो कर्नाटक का था, लेकिन फिर भी सूरत में वो केस लिया गया, क्यों लिया गया? दूसरी बात, पूर्णेश मोदी जी जो है उनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने केस डाला। तीसरी बात, यही पूर्णेश मोदी जी जो है ये अहमदाबाद कोर्ट में इसका स्टे लेते हैं, साल भर इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती है, कोई हियरिंग नहीं होती है। और 7 फरवरी को जब अदानी को लेकर राहुल जी ने संसद में भाषण दिया, उसके बाद 16 फरवरी को वहां जज का ट्रांसफर हो जाता है और ये जाके अपना स्टे वैकेट करते हैं। 26 फरवरी से इसकी चर्चा शुरू होती है। 17 मार्च को, जो इतने साल से था, 17 मार्च को रिजर्व कर किया जाता है। कल एक फैसला आ जाता है, ठीक है, कोर्ट का फैसला है। लेकिन जब ये सदस्यता रद्द करनी है तो प्रेसिडेंट का एक काम होता है, आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए, उनका उनका अभिप्राय लिया जाए और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। थर्ड मुद्दा ये भी है कि 30 दिन के लिए सस्पेंड था, जो सजा थी 30 दिन के लिए सस्पेंड होकर अपील के लिए मौका दिया गया था। तो ये सारी जो कानूनी बातें हैं, ये कानूनी बातें कहां दीपक जी फॉलो की गई? और मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, मैं अतुल भाई देखिए, मैं साफ गोई से सवाल पूछता हूं, मुझे एक बात बताइए, सब सुना दिया आपने, काली पट्टी भी बांध ली। वैसे फ्रेम जब टीवी में बनता है ना तो काली पट्टी आपके हाथ के नीचे है, ये मैंने फुल फ्रेम काटा है तो आपकी काली पट्टी दिख रही है। मैं आपको एक बात सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। आप लाख मोदी सरकार को कह लें, लाख कह लें कि मोदी सरकार ने किया, फिक्स कर दिया, ये कर दिया, अडानी के चलते कर दिया, लेकिन 4 साल से केस चल रहा था ना, 3 बार राहुल जी जा चुके थे ना। क्या आपके लॉयर्स को पता नहीं था? पहले पूर्णेंद्र मोदी हाई कोर्ट गए, फिर एकाएक स्टे वेकेट हो गया। आपके लॉयर्स क्या कर रहे थे मेरे भाई, ये तो बताइए। नहीं, ऐसा है कि लॉयर्स तो अपना काम जरूर करेंगे, कर भी रहे हैं, और जो भी मुद्दा है वो सामने तो आएगा ही। ठीक है, मैं रोकता हूं आपको, कांग्रेस की पीसी शुरू हो चुकी है, सीधे चलते हैं वहां। राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद राजनीतिक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, उस पर कानूनी कदमों पर बात नहीं हुई। हालांकि हमारे प्रवक्ता और जाने माने वकील अभिषेक सिंघवी जी ने सभी साथियों को अवगत कराया कानूनी तौर से क्या कदम लिए जाएंगे, और उस पर आज अभिषेक सिंघवी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो 2 घंटे के लिए कानूनी प्रक्रिया पर नहीं, बल्कि संगठन की ओर से क्या कदम लेने चाहिए उस पर बातचीत हुई। कई सुझाव आए। अगले 3-4 दिन में आप देखेंगे हमारे संगठन एआईसीसी की ओर से, पीसीसी की ओर से, डीसीसी की ओर से और हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ओर से क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या कदम वो लेंगे। देश भर में हम ये मुद्दा लेकर जाएंगे कि राहुल गांधी जी को जानबूझकर डिस्क्वालीफाई कराया गया है, क्योंकि पहले तो वो 2014 से मोदी सरकार के नियत और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, निजीकरण के बारे में, विदेश नीति, खास तौर से जो क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दी चीन को जून 2020 को। तो 2014 से राहुल गांधी जी अपनी आवाज उठा रहे मोदी एक सरकार की नीयत और नीतियों के खिलाफ। दूसरा कारण यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी, परेशानी में थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई प्रयास किए गए भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए, पर वो विफल रहा
और भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बनी, बल्कि देश भर में एक नई उमंग देखने को मिला, नई उत्साह देखने को मिला और लोग पहचान गए कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं था, एक मूवमेंट बन गया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए राहुल गांधी जी को जानबूझकर निशाना बनाया गया, क्योंकि वो लगातार और खास तौर से 7 फरवरी से पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपनी आवाज अडानी घोटाले पर उठाई। 5 तारीख से कांग्रेस पार्टी ने रोज 3 सवाल पूछना शुरू किया प्रधानमंत्री से। राहुल गांधी जी ने 7 तारीख को 7 फरवरी को अपनी भाषण की, हालांकि ज्यादातर उस भाषण एक्सपंज किया गया स्पीकर से। और उसके बाद मैं गृह मंत्री का शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, जरा क्रोनोलॉजी समझिए, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। ये हमारे गृह मंत्री के शब्द हैं और उसी शब्दों के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, देश को कहना चाहता हूं, क्रोनोलॉजी समझिए। फरवरी 7 को राहुल गांधी जी की भाषण होती है लोकसभा में। 9 दिन बाद यानी कि 16 फरवरी को जो कंप्लेनेंट है, जिसने शिकायत की थी इस भाषण के बारे में, जिसने आपत्ति जताई थी, मानहानि का केस दर्ज किया था, वो जो हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने ही स्टे लिया था, वो स्टे उन्होंने वापस ले ली। देखिए, ये अजीब है, हमारे कानूनी इतिहास में अजीब दास्तान है ये। उन्होंने अपनी ही कंप्लेंट के बारे में स्टे लगाई थी, गुजरात हाई कोर्ट से स्टे मांगी थी, गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे दिया, पर राहुल गांधी जी के अडानी के भाषण 9 दिन बाद उन्होंने वो स्टे वापस ले ली। 9 दिन बाद 16 फरवरी को, 27 फरवरी को, क्रोनोलॉजी समझिए, 27 फरवरी को, यानी कि तो क्या क्या इस केस में हुआ, ये समझा रहे थे जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के जो मीडिया है उसके प्रभारी हैं, राहुल गांधी के नजदीकी नेताओं में से एक हैं। अतुल जी, आपने अपनी बात कह ली थी, हमने जयराम जी को भी सुना दिया।